कोलकाता पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात की। कहा, इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपनी वोट बैंक में बांट देगा। शाह बोले, दिग्विजय की राजनीति से परमानेंट विदाई करो। राजगढ़ में कहा, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 54.83% मतदान हुआ। होशंगाबाद में सबसे अधिक 63.44 मतदान हुआ। रीवा में सबसे कम 45.02% मतदान हुआ। खजुराहो में 52.91%, टीकमगढ़ में 57.19%, दमोह में 53.66%, रीवा में 45.02%, सतना में 57.18% मतदान हुआ। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत ने कई पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। कबाड़खाने के मालिक के घर पर चला बुलडोजर, गोदाम में विस्फोट की जांच। एनआईए करेगी, मलबे में अपनों को तलाश रहे लोग। रुस्लान की स्क्रीनिंग में पहुंचे सलमान खान, पत्नी अर्पिता और बच्चों के साथ दिखे आयुष शर्मा। भांजे को प्यार करते नजर आए सलमान। इंडोनेशिया के रोहमालिया ने T20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड बनाया। डेब्यू मैच में 0 से 7 विकेट लिए इस फॉर्मेट का बेस्ट स्पेल। मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा क्षेत्रों में जारी मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय स्थित प्रदेश स्तरीय नियंत्रण कक्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में पिछले लोकसभा से कम प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसको लेकर दूसरे चरण के मतदान के लिए ये अहम बैठक का प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद लोकसभा क्षेत्र से आने वाली सूचनाओं व समस्याओं की जानकारी लेने प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। कल द्वितीय चरण की वोटिंग का दिन है और हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करते कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, कल 6 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। मतदान करना ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे पुनीत और पावन कार्य है। आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हर एक मतदाता अपना अपना वोट जरूर डाले। वो जहां जिस भी पार्टी में देना चाहे, लेकिन वोट जरूर डाले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी कि आज मैं कार्यालय की बैठक में शामिल हुआ, जिसमें हमारी चुनाव प्रबंध समिति बैठी और बहुत अच्छे से हमने जो चुनाव का अभी तक का आकलन किया। एक तरह से मध्याह्न हुआ है हमारा। 2 चरण हमारे कल के बाद और बाकी रहेंगे। हमने बाकी की सीटों का और कल का इसमें विस्तार से बात की है और यशस्वी प्रधानमंत्री का कल सफलतम रोड शो हुआ। अभी तक की सभाएं हुई, माननीय HM साहब की, माननीय गृह मंत्री जी की जो सभाएं हुई, माननीय राजनाथ सिंह जी की सभाएं हुई, इन सबके मेरे दौरे सहित सबकी विस्तार से बात हुई। और मुझे इस बात का संतोष है कि यद्यपि बीता सप्ताह हमारा बहुत गर्मी का भी था और शादियों की और बाकी कारणों से एक तरह से व्यस्तता वाला भी था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और बहुत दम से हमारी अपनी रणनीति का लाभ ये मिला कि बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आभार मानना चाहता हूं, जिनके दौरों के कारण से मध्य प्रदेश और मोदीमय हो गया। यद्यपि वो लगातार 10 साल के कारण से मध्य प्रदेश में बच्चे बच्चे के जुबान पर मोदी 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 और उनके काम की छाप अमिट रूप से है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारी पूरी समिति बैठी है। आज अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः रात्रि में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आने वाले हैं। कल उनके साथ गुना और राजगढ़ के जिले के दौरे पे मैं रहने वाला हूं। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी का दौरा भी उसी गरिमा और आनंद के साथ संपन्न हो, जिसके कारण से उनकी अतीत के दौरों की हम तो प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से पुनः अपील है कि ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। हम अपने निर्वाचन में खुलकर के भाग लें, जवाबदारी से भाग लें और यहाँ की व्यवस्थाओं में डूब कर चलते रहें। एक बार फिर आप सबका आभार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मध्य प्रदेश में 6 संसदीय क्षेत्रों में मतदान जारी है, जिसको लेकर अनुपम राजन ने बताया कि 12,828 मतदाता केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से ही मतदान शुरू हो गया था, जिसमें 9 बजे लगभग 13% मतदान हुआ है। आज प्रातः 7 बजे से मतदान राज्य के सभी 12,828 मतदान केंद्रों पर आरंभ हुआ। अपने निर्धारित समय से मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में। पहले 4 घंटे 7 बजे से 11 बजे के बीच में जो हमारा मतदान प्रतिशत है अभी वो 28.15 है।
पिछली बार भी लगभग इतना ही मतदान प्रतिशत था, 28% के पास ही था पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी 4 घंटों में। इस 28.15 का अगर हम संसदीय क्षेत्रवार ब्रेकअप देखते हैं तो टीकमगढ़ में है 26.96 26.96, दमोह 26.84, खजुराहो 28.14, सतना 30.32, रीवा 24.46 और होशंगाबाद 32.40। तो अभी की स्थिति में ये स्थिति है वोटर टर्नआउट की। पुरुष का जो टर्नआउट है वो 31% है, महिला मतदाताओं का 25.87 है। मध्य प्रदेश में लगातार बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता 29 की 29 सीटें जीतने का दावा ठोक रहे हैं। इसी बीच भाजपा के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष आशीष अग्रवाल का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 29 सीटों पर जमानत जब्त होगी और हम पूरी मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीत रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का प्रभाव जमीनी स्तर पर है। साथ ही कहा कमलनाथ जी अपनी सीट खुद ही हार रहे हैं। 133 चिमनगंज स्थित कृष्ण ट्रेडर्स के गोडाउन में अचानक आग लगी। आग पहले गोडाउन के पीछे खेत में काम आने वाले पाइप और उस पर ढकी हुई पॉलिथीन में लगी, जिसके बाद आग बेकाबू होते हुए गोडाउन के अंदर पहुंची, जिससे एक वाहन भी जल गया। पूरी घटना कृष्णा ट्रेडर्स 133 चिमनगढ़ मंडी आगर रोड की है। गोडाउन ट्रेडर्स गांव मालपुरा के रहने वाले जुझार सिंह सोलंकी का बताया जा रहा है। आग की घटना में काफी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंवाद न्यूज। एमपी में लोकसभा के दूसरे चरण की मतदान में छतरपुर में एक मतदान केंद्र को विशेष रूप से सजाया गया। विशेष रूप से सजाए गए संगम मतदान केंद्र पर काफी संख्या में मतदान करने मतदाता पहुंचे। मतदाताओं के स्वागत के लिए यहां पर अधिकारी कर्मचारी तैनात दिखे। छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 को बनाया गया है संगम मतदान केंद्र। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी यहीं पर अपना मत डालते हैं।